करना होगा। मैं एक बात जो कहती हूँ वो बस यही कहती हूँ कि उनके मन में भय पैदा होना चाहिए, लेकिन हम आगे से कोई बात ऐसी ना करें कि जिससे वो लोग उत्पीड़ित हो जाएं और कहीं ना कहीं उसकी खामी का भुगतान हिंदू संगठनों को करना पड़े। इसलिए जोश के साथ साथ हमें होश में भी रहना चाहिए, और इसीलिए होश दिलाने के लिए हमारे सामने इतने बड़े लोग बैठे हैं, बरथुनिया जी हैं, भंवर सिंह जी हैं, और ये सब आपको होश में रखने के लिए कि जोश तो लाओ लेकिन साथ साथ होश में भी रहो, तभी जाके काम चलेगा। तो मैं जो बात कहना चाहती हूँ, बस एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, हमारे जुलूस बहुत अच्छे होते हैं, अखाड़े बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कहीं और अनुशासन ले आए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर अनुशासन और हम ले आए, मर्यादा ले आए, तो कहीं ना कहीं जो आपस में हम ही लोग टकरा जाते हैं, हम ही लोग आपस में भाई भाई लड़ जाते हैं, वो घटनाएं कभी ना हो। और दूसरी बात, एक दूसरे का सम्मान करें। हम कहते हैं हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, तो पहले हमें सुधरना होगा। वो अनुशासन, वो मर्यादा पहले हमारे अंदर आनी होगी, तब जाकर के हम किसी दूसरे को कहेंगे। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप सब अनुशासन का पालन करें। आयोजन समिति जो रूल्स बनाती है, जो नियम बनाती है, जिस प्रकार से जिसको जैसे चलना है, उस नियमों का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि आयोजन समिति बनी क्यों है या अखाड़ा समिति बनी क्यों है, वो सिर्फ इसलिए बनी है कि हम सब वो नियम का पालन करें और उस नियम की पालना करते हुए ही हम आगे बढ़े, तब जाकर के बात समझ में आती है। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी कहा है, पीएफआई संगठन का जब जुलूस निकला कोटा में, किसी को पता भी है? कितने लोग हैं यहाँ जिनको पता है कि पीएफआई का जुलूस निकला था? देखिए, जब आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कैसा जुलूस निकला था। उनका जुलूस ऐसा था कि एक साथ पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, और हजारों की संख्या में एक साथ निकले थे वो लोग, और बिल्कुल मौन रह करके उन्होंने ये परिचय दिया कि देखो, हम भले तुम लोग कहते हो विधर्मी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी धरती पर हम कितनी मर्यादा के साथ और कितनी अनुशासन के साथ निकलते हैं। वो दिखाना चाहते थे, हमने देखा, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। क्या उसका ही हम लोग एक उदाहरण और अच्छा दे सकते हैं? सोचिएगा, मन में चिंतन करिएगा कि हम भी अपने अखाड़ों के और अपने जुलूस को इतना सुंदर सुनियोजित बनाए, मर्यादा का पालन करें, अनुशासन के साथ चले, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हमारा जुलूस और चार चांद लगेंगे। दूसरी बात, जैसा कि बताया मैंने कि हम सब लोग बहुत सहिष्णु हैं, आगे से हम कभी कोई गलत बात करते नहीं। अगर कोई करता भी है तो आग्रह करती हूँ, आगे से कभी किसी को कोई छेड़ना भी नहीं चाहिए, ये हमारे रक्त में है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर हमें छोड़ते भी नहीं है, ये भी हमारे रक्त में है। क्योंकि आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, एक सांप था, सर्प, और वो सर्प एक बार उसने सोचा कि चलो जहां पर बहुत लोग नीचे बैठ करके और सिर झुका करके वहां पर सजदा करते हैं, मैं वहां जाकर के थोड़े दिन रहता हूँ। वो सांप गलती से वहां चला गया, और जाकर के जैसे ही वो पहुंचा तो लोगों ने जैसे ही अपना पूरा हुआ नियम धर्म और खड़े होते ही सांप को देखा तो पत्थर लेकर के दौड़ पड़े और उसको लहूलुहान कर दिया। वो जैसे तैसे भाग करके अपनी जान को छुपा करके भागा, और भागते भागते उसकी दृष्टि पड़ी तो एक सनातनी हिंदू धर्म भगवान शंकर का मंदिर था। उसने सोचा वहां से पिट के आया हूं, मार खा के आया हूं, चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ही शरण ले लेता हूँ। और जैसे ही वो सांप उस मंदिर में अंदर घुसा, भगवान शंकर की पिंडी के पास पहुंचा, लोगों ने देखा, ओहो भोले बाबा की कृपा हो गई है, दूध के कटोरे लाने लगे और सर्प को दूध पिलाने लगे। उसने कहा धन्य है, एक वो संस्कृति है जहाँ पत्थर मारे जाते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं, और एक ये संस्कृति है जहाँ दूध पिलाया जाता है। तो हम उस संस्कृति के संवाहक हैं, इसलिए हम आगे से किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमें छेड़े तो फिर छोड़ते नहीं। ये बात हमको याद रखनी होगी, ये बात समझनी होगी। और अखाड़ों में केवल हम प्रदर्शन दिखा करके बड़े बन जाएं, ना ना, वो ताकत हमारे अंदर वर्ष भर रहनी चाहिए, वो जज्बा हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का रहना चाहिए, वो मन में भाव होना चाहिए कि किस प्रकार से हम हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां आ गई है, जो बुराइयां आ गई है, हमारे जुलूस के अंदर भी जो थोड़ी बहुत बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हमें दूर करना चाहिए।